हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीना क्लासेस। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जनरल साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये रहेगा हमारा जनरल साइंस पार्ट 11। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। विच क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ पे जब बॉडी मूव करती है तो उसमें कौन सा फोर्स लगता है? हमारे ऑप्शन है सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यूनिफॉर्म फोर्स या नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सेंट्रीपेटल फोर्स। चलिए आगे देख पढ़ते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? द फोर्स विच अपीयर्स टू एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, इट इज आउटवर्ड इन अ रोटेटरी पाथ और बॉडी। ऐसा फोर्स जो कि सर्कुलर पाथ पे लगे और ये आउटवर्ड लगे, मतलब बाहर की ओर लगे। इसका एग्जाम्पल है क्रीम्स गेट सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क ड्यूरिंग चर्निंग ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ही जब क्रीम हम चर्न करते हैं तो क्रीम क्या होती है? आउटवर्ड आती है। तो उसे क्या, किसके फोर्स की वजह से? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। अब हम पढ़ेंगे सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है। The force acting on a body constrained to move in a circular path, it acts inward on an object moving in a circular path. Circular path पे ये भी लगती है, लेकिन इसका कहाँ लगता है? फोर्स कहाँ लगता है इसका? इनवर्ड लगता है, अंदर की तरफ। ऊपर वाला सेंट्रीफ्यूगल आउटसाइड एंड सेंट्रीपेटल इनसाइड। इसका एग्जाम्पल क्या है? अ साइक्लिस्ट while turning round a curved road leans inward so as to provide himself or herself with the required centripetal force which enables him to take the turn। जब कोई साइक्लिस्ट एक राउंड, जो एक चौराहा आता है, हमारा राउंड चौराहा होता है, उसमें कैसे जब टर्न करता है साइक्लिस्ट या कोई भी व्हीकल, जब साइक्लिस्ट टर्न करता है तो क्या होता है? साइकिल हल्की तरफ क्या होती है? लीन इनवर्ड्स, हल्की से अंदर की तरफ झुकी रहती है, जिससे क्या होता है? ईजिली जो है हम उसको टर्न ले सकते हैं। वो किसके वजह से? सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट रेजिस्ट द मूवमेंट ऑफ वन सरफेस ओवर अदर। एक सरफेस और दूसरे सरफेस के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? इनके मूवमेंट को कौन रेजिस्ट करता है? हमारे ऑप्शन है सरफेस टेंशन, फ्रिक्शन, बॉल बियरिंग्स या लुब्रिकेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन रेजिस्ट द मूवमेंट ऑफ वन सरफेस ओवर अदर सरफेस। चलिए अब हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। आखिर फ्रिक्शन है क्या? Friction is a force that opposes the relative motion between the two surfaces of an object in contact. The force of friction always acts in a direction opposite to the applied force. एक बॉडी है, एक इधर बॉडी है। इन दोनों फ्रिक्शन के लिए दो बॉडी होनी चाहिए, वो कांटेक्ट में होनी चाहिए। जो हम फोर्स अगर इधर लगाएंगे तो हमारा फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? इधर लगेगा। तो फोर्स और फ्रिक्शन जो है दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, मतलब उल्टे हैं एक दूसरे से। ठीक, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा एग्जाम्पल है वॉकिंग। वी कैन वॉक ओनली इफ वी कैन अप्लाई फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही हम वॉक कर सकते हैं। कैसे? फ्रिक्शन इज व्हाट होल्ड्स योर शू टू द ग्राउंड। हमारे पैर ग्राउंड पे हैं, हम चल रहे हैं, किसके वजह से? फ्रिक्शन के वजह से। द फ्रिक्शन प्रेजेंट ऑन द आइज इज वेरी लिटिल, दिस इज द रीजन वाई इट इज हार्ड टू वॉक ऑन द स्लिपरी सरफेस ऑफ द आइज। हम आइस के स्लिपरी सरफेस पे क्यों इजली वॉक नहीं कर पाते? क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन लेस होता है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे सरफेस टेंशन क्या होता है। Surface tension, it is a property of a liquid surface displayed by its acting as it were a stretch elastic membrane। कभी कभी लिक्विड जो है, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की कि वो अपने आप को कभी कभी एज अ इलास्टिक मेम्ब्रेन, खिंची हुई झिल्ली, स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह से ट्रीट करता है। सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। चलिए इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम। ये रहा इसका एग्जाम्पल। द इफेक्ट्स ऑफ सरफेस टेंशन आर ऑफ सेंट्रल इंपॉर्टेंस इन एवरीडे लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। इट कॉजेज स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ रेन टू स्टिक टू योर विंडोज। हमारे जब रेन होती है तो विंडोज में स्टिक किए हो जाते हैं स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ रेन, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। और बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन हमारे जो रेन ड्रॉपलेट्स है वो स्पेरिकल इन शेप्स रहता है। जब हम ऐड करते हैं डिटर्जेंट हमारे सिंक में तो बबल्स क्यों निकलते हैं? सरफेस टेंशन की वजह से। प्रोपेल्स वाटर स्ट्राइडिंग इंसेक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ पॉन्ड्स पे, किसी भी वाटर सरफेस पे जब इंसेक्ट्स बैठे रहते हैं, किसके वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से। और क्या एग्जाम्पल दिया है?
This phenomena is used in the fountain pen in addition to gravity for flow of ink in it. ग्रेविटी के साथ साथ सरफेस टेंशन भी लगता है, इसलिए फाउंटेन पेन में हमारा इंक जो है वो फ्लो हो पाता है। अब हम पढ़ेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। हमारे काम करने की कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? हमारे ऑप्शंस हैं एनर्जी, फोर्स, मोशन या वर्क। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एनर्जी। एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक, अब पढ़ते हैं हम एनर्जी क्या है। एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी क्या है? एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज जूल। पहली बात तो 2 यूनिट होती हैं, एक स्केलर यूनिट होती है, एक वेक्टर यूनिट होती है। जिस यूनिट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसे स्केलर क्वांटिटी, और जिसके पास स्केलर वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। जैसे 10 नॉर्थ फोर्स लग रहा है कि 10 नॉर्थ में, तो 10 क्या हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बता दिया, तो क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ठीक है, अब वर्क क्या है? अब हम पढ़ेंगे वर्क। इफ अ बॉडी गेट डिस्प्लेस व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन इट, वर्क इज सेड टू बी डन। मतलब जब हम बॉडी पे फोर्स लगाएं तो वो डिस्प्लेसमेंट का है। जब हम दरवाजे को किसी को धक्का देंगे, वॉल को, तो 1 घंटा भी धक्का दें वो अपनी जगह से नहीं हिलेगी। तो आपने 1 घंटे जो मेहनत की वो आपका वर्क डन नहीं कराएगा, आपने कोई काम नहीं किया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। अगर आपने उसी समय एक बॉल को किक किया तो बॉल अपनी पोजीशन चेंज की तो उसने डिस्प्लेसमेंट किया, तो आपका क्या कहलाएगा? वर्क इज डन। ये भी स्केलर क्वांटिटी है, इसकी एसआई यूनिट है जूल। फॉर्मूला है W इज इक्वल्स टू F इंटू एस। F क्या है? फोर्स, और S क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अब पढ़ेंगे मोशन क्या है। मोशन इज द फिनोमिना इन विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन ओवर टाइम। टाइम के साथ साथ जो अपनी पोजीशन चेंज करता है उसको क्या बोलते हैं? मोशन। फोर्स क्या है? जिसे बल बोलते हैं। इट इज अ पुश और पुल, किसी तरह का खींचना, किसी चीज को खींचना या किसी चीज को धकेलना, इसे क्या बोलते हैं? फोर्स। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ पावर। पावर की क्या यूनिट है? हमारे ऑप्शन है हॉर्स पावर एंड वॉट्स, किलोग्राम्स एंड वॉट्स, केल्विन एंड सेकेंड्स या मोल एंड सेकेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर है हॉर्स पावर एंड वॉट्स। चलिए पढ़ते हैं पावर के बारे में, आखिर पावर है क्या। द रेट ऑफ डूइंग वर्क, किस दर से आप काम कर रहे हैं, दैट रेट इज कॉल्ड पावर। उसका फॉर्मूला क्या लिखा है? P इज इक्वल्स टू W अपॉन T। W इज इक्वल्स टू वर्क डन एंड T इज इक्वल्स टू टाइम टेकिंग, दैट इज टाइम। तो वर्क यूनिट क्या हम आगे पढ़ के आए हैं? जूल। और टाइम की यूनिट क्या है? सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड भी यूनिट होती है पावर की, और पावर को हम वॉट बोलते हैं, इसको W से डोनेट करते हैं। अब है 1 किलोवाट क्या होता है? 10 टू द पावर 3 वॉट एंड 1 MW, M मीन्स मेगा, 1 मेगावाट इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 6 वॉट। अब हॉर्स पावर क्या है? हॉर्स पावर एक प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर है एंड 1 HP इज इक्वल्स टू 746 वॉट। तो हॉर्स पावर क्या है? प्रैक्टिकल यूनिट है पावर की। हॉर्स पावर बेसिकली क्या होती है? जो बड़े इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं उसकी यूनिट होती है हॉर्स पावर। जैसे इलेक्ट्रिक मोटर हो गया तो हमसे बोलते हैं कितने HP का, उस बोलते हैं शॉपकीपर के आपको कितने HP का चाहिए, तो क्या है? यूनिट ऑफ पावर है। अब हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मोर इलास्टिक देन रबर। रबर से ज़्यादा इलास्टिक क्या है? हमारे ऑप्शन है प्लास्टिक, स्टील, सिंथेटिक या वुड। तो इसका आंसर है बी, प्लास्टिक, स्टील। स्टील क्या है? इज मोर इलास्टिक देन रबर एंड हाउ। चलिए पढ़ते हैं आगे। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर बिकॉज रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज मोर, क्योंकि स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो मोर है। स्ट्रेस स्ट्रेन क्या है हम आगे पढ़ेंगे। स्टील इज कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप फास्टर देन रबर व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्सेज आर रिमूव्ड। जब डिफॉर्मिंग फोर्सेज हटाए जाते हैं तो स्टील जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाती है। डिफॉर्मिंग फोर्सेज मतलब जो ऐसा फोर्स लगा कि ये अपनी डिफॉर्म होगा, अपनी बॉडी से बिगड़ गई, अपनी बॉडी का शेप चेंज कर लिया, इस फोर्स को बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्सेज। कुछ देर बाद यही बॉडी इसमें वापस आ जाती है स्टेज में, तो जितनी फास्टर आती है उसी को बोलते हैं कि वो उतना इलास्टिक है। तो स्टील का जल्दी आता है और रबड़ का बाद में आता है। अब हम पढ़ेंगे कि यंग मॉडुलस क्या है। यंग मॉडुलस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच टेल्स दैट्स हाउ इजली इट कैन स्ट्रेच और डिफॉर्म। कितनी जल्दी वो स्ट्रेच, कितनी ईजिली, कितनी आसानी से वो स्ट्रेच फैलता है और डिफॉर्म होता है, इसी को बोलते हैं यंग मॉडुलस, जिसे कि कैपिटल E से डोनेट करते हैं। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन
स्ट्रेन। तो आप ऊपर ये भी बोल सकते हैं कि स्टील हैज़ मोर यंग मॉडुलस देन रबर। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस इट इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया, किसी स्पेसिफिक यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रेस। यही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी को डिफॉर्म करने में, शेप चेंज करने में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेन क्या है। द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस इन द बॉडी और द मेजरमेंट ऑफ हाउ मच एन ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेच्ड और डिफॉर्म ड्यू टू द स्ट्रेस डेवलप्ड इन द ऑब्जेक्ट। मतलब बॉडी पहले इतनी थी, फिर फोर्स लगा, डिफॉर्मिंग फोर्स से बॉडी फैल गई। तो पहले यहाँ 10 मीटर थी, अब यहाँ 20 मीटर हो गई। तो बॉडी कितना फैली, स्ट्रेस का क्या इफेक्ट हुआ बॉडी पे, यही कौन मेजर करता है, स्ट्रेन। ठीक, तो यंग मॉडुलस दैट इज कैपिटल इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली। वो मिनरल्स क्या हैं जिसमें मेटल्स हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं इकोनॉमिकली, मतलब उसको प्रॉफिट के लिए, उसको सेल करने के लिए। हमारे ऑप्शंस हैं एसिड्स, बेस, ओर या सॉल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ओर। ओर आर द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली। अब हम आगे पढ़ेंगे सारे ऑप्शंस को, जैसे कि हम हर वीडियो में बताते हैं। तो एसिड क्या है, एसिड इज अ सब्सटेंस दैट इज सार इन टेस्ट, जो खट्टा हो टेस्ट में, एंड दैट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कर देगा। और लिटमस पेपर क्या होता है, किससे एक्सट्रैक्ट होता है, ये आप हमें बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आप अपने आगे वाले वीडियो में इसको बता देंगे। लेकिन आपका होमवर्क है कि आप इसको बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और क्या प्रॉपर्टी है, ये हाइड्रोजन मतलब H+ आयन देता है हमारे एक्वस सॉल्यूशन में। और ये किस थ्योरी से पता चला, आर्हेनियस थ्योरी से पता चला कि हाइड्रोजन आयन देता है एसिड एक्वस थ्योरी में, एक्वस सॉल्यूशन में। और क्या करता है एसिड, ये डोनेट करता है प्रोटॉन, जिसको ब्रॉन्स्टर और लॉरी कॉन्सेप्ट ने बताया है। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, जिसको ल्यूस थ्योरी ने बताया है। अब हम पढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल्स हैं सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड खट्टे रेशेदार फल में पाया जाता है, लैक्टिक इज इन मिल्क, एसिटिक इज इन विनेगर एंड ऑक्जेलिक इसमें स्पिनिच में पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे बेस क्या है। बेस इज अ सब्सटेंस विच इज बिटर इन टेस्ट, जो कड़वा हो टेस्ट में, जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में करे। एसिड क्या कर रहा था, ब्लू को रेड में कर रहा था, बेस क्या करेगा, रेड को ब्लू में करेगा। ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन और डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन। बेसिकली बेस क्या इज ऑफ अपोजिट ऑफ एसिड। ठीक है, इसके एग्जांपल्स पढ़ते हैं। बेसेस आर ऑफ 2 टाइप्स, स्ट्रॉन्ग और वीक। तो स्ट्रॉन्ग के एग्जांपल क्या हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, वीक के हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, खाने वाला सोडा जो हमारे किचन में मिलता है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे सॉल्ट क्या है। सॉल्ट इज अ सब्सटेंस विच इज फॉर्म बाय द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस। जो एसिड और बेस के बीच रिएक्शन होती है उससे सॉल्ट बोलते हैं। अ सॉल्ट कंसिस्ट ऑफ द पॉजिटिव आयन ऑफ एन बेस। वेरी इंपॉर्टेंट कि बेस के पास पॉजिटिव आयन होता है जिसे हम कैटायन बोलते हैं, और नेगेटिव आयन एनायन होता है एसिड के पास। और एसिड और बेस के रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक, एग्जाम्पल क्या है, NaCl जो कि कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट जो हम खाते हैं, NaCl। Na क्या है प्लस और क्लोरीन क्या है माइनस। तो पॉजिटिव आयन क्या हो गया, कैटायन जो कि बेस से मिला, और एनायन क्लोरीन क्या हो गया, नेगेटिव आयन जो कि एसिड से मिला। अब हम पढ़ेंगे ओर क्या है। ओर इज अ नेचुरल रॉक और सेडिमेंट दैट कंटेन्स। ओर क्या है, नेचुरल रॉक और सेडिमेंट है, क्या कंटेन करता है, 1 और मोर वैल्यूएबल मिनरल्स, एक या एक से ज़्यादा वैल्यूएबल मिनरल्स कंटेन करता है। टिपिकली मेटल्स दैट कैन बी माइन, ट्रीटेड और सोल्ड एट ए प्रॉफिट, जो कि अपनी प्रॉफिट के लिए माइन करता है और ट्रीट करता है। और हमारे एक्सट्रैक्ट होता है अर्थ से थ्रू माइनिंग एंड ट्रीटेड और रिफाइन, फिर ट्रीट की जाता है और रिफाइन की जाता है, और वैल्यूएबल मेटल्स एक्सट्रैक्ट होते हैं इससे। ठीक है, हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो हमारे मरकरी का ओर क्या है, सिनेबार HgS। जिंक का ओर क्या है, स्पेलराइट ZnS। टीन का क्या ओर है, कैसिटराइट। दीज आर सम इंपॉर्टेंट ओर्स, आपको लर्न होने चाहिए। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। एक रो में हमारे नेचुरल एसिड्स दिए हैं, एक रो में आपको सोर्स दिए हैं। आपको मैच करना है एसिड को सोर्स के साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो एसिटिक एसिड कहाँ मिलता है, ये आपको ऊपर पढ़ा चुके हैं। एसिटिक एसिड किस में मिलता है, विनेगर में। सिट्रिक एसिड किस में मिलता है, हमारे खट्टे रसदार फल में, दैट इज लेमन।
मैलिक एसिड फ्रूट में, बेसिकली एप्पल में, एंड लैक्टिक एसिड इज इन मिल्क। तो हमारे ऑप्शन क्या बने, ए का फोर्थ, और सिट्रिक एसिड बी जिसका थर्ड, मैलिक एसिड 2 एंड लैक्टिक एसिड 1। 4 3 2 1। चलिए आगे चेक करते हैं। 4 3 2 1, 4 3 2 1, या इजंट इट 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर डी। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, हीलियम एंड जिनॉन आर यूज फॉर। इधर हीलियम और नियॉन जेनॉन की कॉम्बिनेशन कहाँ यूज होता है उसकी बात हो रही है। हमारे ऑप्शन है फ्यूल्स, रेफ्रिजरेटर, लेजर्स या प्लास्टिक। तो इसका करेक्ट आंसर है लेजर्स। पढ़ते हैं इसके बारे में। अभी पहले हम इंडिविजुअल यूज पढ़ेंगे इसका, ठीक है। तो जेनॉन कहाँ यूज होता है, दीज आर यूज इन फोटोग्राफिक फ्लैश लैम्प। जब हम फोटो खिंचवाने जाते हैं, बड़े बड़े फोटोग्राफिक फ्लैश लैम्प होते हैं, उसमें जेनॉन यूज होता है। बैक्टीरियासाइडल लैम्प्स में यूज होता है क्योंकि यूवी लाइट प्रोड्यूस करता है। वेरियस लेजर्स में यूज होता है, और मॉडरेट न्यूक्लियर रिएक्शंस में यूज होता है। हीलियम किधर यूज होता है, ऐसे कि बहुत लाइटेस्ट गैस है, इसलिए यूज हम होते हैं फिलिंग बैलून्स में, एरोप्लेन के टायर्स में यूज होता है फिल करने में। एज अ कूलिंग मीडियम यूज होता है मैग्नेट्स में, जो कि एमआरआई स्कैनर में लगे रहते हैं। बाय द वे एमआरआई का फुल फॉर्म क्या है, ये कहाँ यूज होता है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब आगे पढ़ते हैं हम हीलियम नियॉन, जो कि कॉम्बिनेशन, जो कि क्वेश्चन में पूछा था। हीलियम नियॉन क्या है, लेजर है, इज अ टाइप ऑफ गैस लेजर इन विच हीलियम एंड नियॉन गैस इज यूज्ड, ठीक है, एज अ गेन मीडियम में। हीलियम नियॉन लेजर को HENE लेजर बी बोलते हैं। ये हीलियम गैस इधर यूज होती है कि लेजिंग प्रोसेस को और इफिशियंसी बढ़ाने के लिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ कॉपर इन गन मेटल। गन मेटल में कॉपर की क्या कंपोजिशन है, 76% 67%, 85% या 76%। तो इसका करेक्ट आंसर है 85%। गन मेटल में 85% कॉपर होगा। तो और कोई भी होगा, और क्या क्या है चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गन मेटल क्या है, अ मेटल यूज फॉर गन्स एज इट नेम्स इंडिकेट्स, कि गन मेटल क्या है, जो गन बनाने में मेटल यूज करेंगे उसे गन मेटल बोलेंगे। कॉपर है 85%, Zn फॉर जिंक 4%, Sn फॉर टीन 8% एंड Pb फॉर लेड 3%। ये कंपोजिशन है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। हाउ मच परसेंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। एयर में कितना परसेंटेज वाटर वेपर है। हमारे ऑप्शन है 0.6, 0.7, 0.3 या 1.0। तो इसका करेक्ट आंसर है 1.0% होता है वाटर वेपर हमारा एयर में। और कुछ भी होगा, क्या क्या चीजें हैं चलिए पढ़ें आगे। ये रही कंपोजिशन। नाइट्रोजन होता है सबसे ज्यादा, नाइट्रोजन क्या होता है सबसे ज्यादा 78%, फिर ऑक्सीजन 20%, फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज 0.03%, इनर्ट गैसेज मेनली आर्गन जो कि 0.97% एंड वाटर वेपर 1%। बाय द वे इनर्ट गैसेज क्या होती हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द फ्लूइड दैट इज लेफ्ट आफ्टर क्लॉटिंग। क्लॉटिंग मतलब क्लॉटिंग के बाद कौन सा फ्लूइड बनता है, बचा रहता है। हमारे ऑप्शन है ब्लड, प्लाज्मा, सीरम या नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है सीरम। सीरम इज द लिक्विड दैट इज लेफ्ट आफ्टर क्लॉटिंग। हम पढ़ेंगे आखिर क्लॉटिंग है क्या। हियर इट इज, a blood clot is mass of blood that forms when platelets, protein and cells in the blood stick together. ब्लड क्लॉट क्या है, मास ऑफ ब्लड, ब्लड का थक्का बन जाता है कब, जब हमारा कहीं पे भी चोट लग गई, मान लीजिए आपके हाथ में कहीं चोट लग गई तो ब्लड निकला, तो ब्लड में क्या रहेगा, ब्लड नॉन स्टॉप तो फ्लो करता नहीं जाएगा, यहाँ पे कट लगने कुछ देर बाद तो रुकेगा ना। क्यों रुकता है वो, ब्लड क्लॉटिंग की वजह से, क्योंकि हमारे ब्लड में जो प्लेटलेट्स, प्रोटीन, सेल्स रहती हैं वो उस जगह पे आके एज अ क्लॉक जाला जैसा बना लेती हैं और उसको सील कर देती हैं, इसी को बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। और कुछ देर बाद हमारा ब्लड रुक जाता है। When you get hurt, your body forms a blood clot to stop the bleeding. हमारी ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, ब्लड क्लॉट कर देती है। आफ्टर द ब्लीडिंग स्टॉप्स द हीलिंग टेक्स प्लेस। जैसे जैसे ब्लीडिंग स्टॉप होती है क्या होता है, हीलिंग टेक्स प्लेस हो जाती है, फिर हील होना हो जाता है अपने आप, और बॉडी अपने आप फिर ब्लड क्लॉट को रिमूव कर देती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, आपसे हमेशा एग्जाम से पूछता है विच विटामिन दैट द बॉडी नीड्स फॉर ब्लड क्लॉटिंग हेल्पिंग वुंड्स टू हील।
कौन सा विटामिन यूज़ होता है हमारे ब्लड क्लॉटिंग में और हमारे वूंड्स, हमारे घाव को हील कर देता है? तो डैट इज़ विटामिन के। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब ऐसे ही बोलता है कि कौन सा स्पेशलाइज्ड प्रोटीन है और क्लॉटिंग फैक्टर जो ब्लड में यूज़ होता है, तो कौन सा है? हमारा फाइब्रोनेजन। फाइब्रोनेजन क्या है? वो प्रोटीन है, स्पेशलाइज्ड प्रोटीन जो क्लॉटिंग फैक्टर में ब्लड में होता है। और कौन सा विटामिन? विटामिन के। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लर्न इट। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, विच इज़ द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट बोन क्या है? हमारे ऑप्शन है अल्ना, फीमर, क्लेविकल्स या ह्यूमरस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फीमर। फीमर इज द लार्जेस्ट बोन हमारे ह्यूमन बॉडी में। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन है, द अडल्ट ह्यूमन में कितने बोन्स होते हैं? 206, और जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसमें होता है 306, 300। 300 बोन्स होते हैं बेबी में, न्यूबॉर्न में, और अडल्ट में 206। जो बेबी का बोन होता है धीरे धीरे ग्रो करके फिर 206 में हो जाता है, एक दूसरे से जॉइंट हो जाता है। अब जॉइंट कैसे होता है? दो बोन्स एक दूसरे से कैसे जॉइंट होती हैं? एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कनेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड लिगामेंट। वो एक बोन को दूसरी बोन से अटैच करता है, कौन? लिगामेंट। अब हम कुछ निकनेम होते हैं बोन्स के, वो पढ़ेंगे। कॉलर बोन और क्लेविकल्स बोन क्या होता है? हमारे कॉलर जैसे जो बोन होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे ब्यूटी बोन बोलते हैं या क्लेविकल बोलते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट बोन किसे बोलते हैं? द स्टेप्स। स्टेप्स क्या है? हमारे 3 टाइप के कान में 3 पार्ट होते हैं, इनर, आउटर, मिडल। जो मिडल ईयर है उसमें सबसे छोटी बोन होती है हमारी बॉडी की, जिसको स्टेप्स बोलते हैं। शिन बोन किसे बोलते हैं? टिबिया को। द लार्जेस्ट ऑफ द 2 बोन्स, हमारे लोअर लेग में जो बोन्स होती हैं उसमें जो सबसे बड़ी बोन है उसको बोलते हैं टिबिया। और काल्फ बोन क्या होती है? जिसको फिबुला बोलते हैं। सब स्मॉलेस्ट ऑफ, जो हमारे लोअर लेग में सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है उन दोनों में से उसे क्या बोलते हैं? काफ बोन। ये हमारा लोअर लेग है, ये हमारा लोअर लेग है। इधर एक बोन होती है और एक इधर बोन होती है। ये आगे वाली बोन को हम बोलते हैं टिबिया, जो कि लार्जेस्ट होती है, और पीछे वाले को क्या बोलते हैं? फेबुला। हमारी एंकल बोन क्या होती है? एडी की बोन, जिसको टार्सस बोलते हैं। और टो बोन, अंगूठे की बोन को क्या बोलते हैं? फेलेंजेस। और थाई बोन, जिसको हम फीमर बोलते हैं, इसको हम आगे पढ़ चुके हैं लार्जेस्ट बोन में। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, विच टिश्यूज अफेक्ट्स द बॉडी? हमारे बॉडी मूवमेंट को कौन सा टिश्यू अफेक्ट करता है? हमारे ऑप्शंस हैं ऑर्गन्स, मसल्स, बोन्स या आर्टरीज। तो इसका करेक्ट आंसर है मसल्स। मसल्स आर दोज टिश्यूज दैट अफेक्ट्स आवर बॉडी मूवमेंट। देखते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन में क्या है। मसल्स क्या है? मसल्स आर द टिश्यू अटैच टू बोन। हमारे बोन के ऊपर जो टिश्यू है वो क्या है? मसल्स है। दी हमारे बॉडी में 630 मसल्स होते हैं और हमारे बेसिकली 40% हमारे बॉडी का वेट ऑक्यूपाई करते हैं। और हमारे बॉडी में 10,000 किलोमीटर की ब्लड वेसल्स होती हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे बॉडी की सबसे लार्जेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल क्या है? ग्लूटियस मसल या बटॉक मसल, जो हमारे थाई बोन से को अवे करती है, हमारे हिप बोन को स्ट्रेट करती है। ठीक, यहाँ स्ट्रेटेंस होगा। हमारी लॉन्गेस्ट बोन क्या है? सर्टोरिसिस, इसको या टेलर्स मसल्स भी बोलते हैं, हमारी सबसे लॉन्गेस्ट बोन है। ठीक है। Stretches from outside of the upper hip zone down to the inside of the knee zone. नी बोन के इनसाइड से और अपर हिप बोन के आउटसाइड से जो बोन स्ट्रेच है उसी को बोलते हैं लॉन्गेस्ट मसल, जिसको सर्टोरिसिस या टेलर्स मसल्स बोलते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट मसल क्या था? स्टेपिडियस, जो कि हमारे मिडिल ईयर में, तो सबसे स्मॉलेस्ट बोन भी हमारे मिडिल ईयर में है, जिसको स्टेप बोलते हैं। और सबसे स्मॉलेस्ट मसल भी स्टेपिडियस, जिसको हम, जो स्मॉलेस्ट बोन है हमारे मिडिल ईयर में। ये रहा हमारा आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, विच इज़ द बल्किएस्ट मसल इन द बॉडी। हमारे बॉडी में सबसे भारी बल्किएस्ट मसल क्या है? हमारे ऑप्शन है ग्लूटियस मैक्सिमम, सर्टोरिसिस, स्टेपिडियस या ऑडिटोरियली ओसिसल। तो इसका करेक्ट आंसर है ग्लूटियस मसल। हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, द एवरेज वेट ऑफ हार्ट इन द वुमन। हमारे हार्ट जो है उसमें वुमेन और मेन का डिफर होता है वेट, तो वुमेन का वेट पूछा है। हमारे ऑप्शन है 258 ग्राम, 256 ग्राम, 257 ग्राम या 255 ग्राम।
तो इसका करेक्ट आंसर है 255 ग्राम। मेन का क्या होता है 340 ग्राम और फीमेल का क्या होता है वुमन का 250 ग्राम। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आखिर ह्यूमन हार्ट जो है वो बेसिकली रेंज क्या होती है ह्यूमन हार्ट वेट की। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल टीना क्लासेस और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जैसे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले हम जो भी वीडियो बनाएं। सो आज के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।